आज हम लोग समझेंगे सत्व विधान। इसमें जो होता है वो दंत स जो है ये बदल जाता है मूर्धन्य स में। ये इस चीज में चेंज हो जाता है। तो किसी परिस्थिति वश जब दंत स का परिवर्तन हो जाता है मूर्धन्य स में, तो यही जो है सत्व विधान कहलाता है। तो इसके जो कुछ रूल हैं, जैसे कि मुनिसु, मुनिसु, गुरुसु, गुरुसु, ये सारे जो वर्ड है, भविष्यति, ये सब जो है सत्व विधान के ही जो है उदाहरण है। तो इसका जो सबसे पहला रूल होता है कि अ और आ को छोड़कर, इसमें हमेशा जो है अ और आ का कोई सत्व विधान नहीं होता है। इसलिए जो अ और आ को छोड़कर जब किसी स्वर वर्ण के बाद यहद प्रत्यय आता है, यहद प्रत्यय, यह जो है यहद प्रत्यय आए, यह किसी भी विभक्ति का स है, किसी भी विभक्ति का दंत स है, दंत स है, तो ये जो है ये स जो है फिर जो है ये इसमें मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो पहला रूल यही है कि अ और आ को छोड़कर जब किसी स्वर वर्ण के बाद यहद प्रत्यय जब किसी विभक्ति का स आता है, तो मूर्धन्य स जो है दंत स जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट रूल था ये। उसके बाद सेकेंड रूल जो है क और र, और दूसरा है अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद अगर कोई भी वर्ड आए, सॉरी, क और र, अनुस्वार और विसर्ग के बाद कोई अगर विभक्ति का अगर स आता है, तो वो जो है बदल जाता है, वो भी जो है इसी समय बदल जाता है। दंत स से जो है वो दंत स से जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे कि वाक जोर सु, वाक जोर सु, यहां पर जो ये बन जाता है वाकछु, ये बन जाता है वाकछु, क्योंकि क और जब जब ये क और जो है मूर्धन्य स जो है जब जुड़ता है तो अक्ष बन जाता है। तो इसलिए जो ये जो स है इसमें परिवर्तित हो जाता है, तब जाकर ये वाकछु बनता है और इसी रूल का पालन करता है। क्योंकि क के बाद आया है ये मूर्धन्य स, मूर्धन्य स जो है दंत स आया है, क के बाद आया, तो इसलिए जो ये जो बदल जाएगा मूर्धन्य स में। तो इस तरह से ये बन जाता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर जो पॉइंट आता है, जो थर्ड नंबर पॉइंट आता है या रूल बोले तो वो आता है अ और आ को छोड़कर। जब अ और आ को छोड़कर जो है कोई भी स्वर वर्ण के बाद, जब कोई भी स्वर वर्ण या उपसर्ग के बाद, स्वर वर्ण होना चाहिए लेकिन वो भी किसी उपसर्ग का होना चाहिए, उपसर्ग के बाद यदि किसी धातु का स आता है, जब अ या आ को छोड़कर जब किसी जो है स्वर वर्ण के उपसर्ग, स्वर वर्ण के उपसर्ग के बाद कोई भी अगर धातु का स आ रहा है, तो वो भी जो है परिवर्तित हो जाता है इस स में। जैसे कि हम बात करें वी जोड़ सन, वी जोड़ सन, तो इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है अब ये जुट जाएगा, ये वी जो है उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद जो है ये दंत स आया है, तो इसलिए ये बदल जाएगा मूर्धन्य स में, तब ये बन जाता है विष्णन, ये बन जाता है विष्णन। तो इस तरह से जो है ये तीन रूल है इसके। अब देख लेते हैं तीनों नियम को एक बार फिर से। कि पहला जो नियम कहता है कि अ और आ को छोड़कर जब किसी स्वर वर्ण के बाद यहद प्रत्यय आए या विभक्ति का दंत स आए, तो वो बदल जाता है मूर्धन्य स में। तो सत्व विधान का ये पहला नियम हो जाता है। उसके बाद दूसरा नियम होता है कि क, र और जो है अनुस्वार और विसर्ग के बाद यदि कोई भी जो है ये दंत स आता है, तो वो जो है फिर बदल जाता है इसी में। तो इसमें बदल जाता है मूर्धन्य स में, दंत स जो बदल जाता है मूर्धन्य स में। ये हो गया सत्व विधान का दूसरा नियम। तीसरा नियम उपसर्ग से रिलेटेड है कि अ और आ को छोड़कर जब किसी उपसर्ग का जो है जब किसी उपसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर किसी स्वर वर्ण या उपसर्ग के बाद किसी धातु का जो है, किसी धातु में जो है ये स आए, तो जो है ये बदल जाता है फिर से इस दंत स से मूर्धन्य स में। तो इस तरह से जो ये तीन नियम हो जाते हैं इसका। और इसमें एक जो है रूल और भी है कि सात प्रत्यय में, सात प्रत्यय में जो है कोई भी जो है
सत्व विधान कार्य नहीं करता है। ये थे सत्व विधान। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, चाहे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जो है फिर से वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।